हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर रहे होंगे, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन को देखा था। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। सम कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीजें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चलिए, ये रहा यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। अब देखिए, टोटल कॉस्ट तो आपको पता होगा ही कि टोटल कॉस्ट होता क्या है। जनरली टोटल कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। टोटल कॉस्ट कैसे हमें मिलता है तो आपको पता ही होगा कि फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन ये जो हम सम कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेस पे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ एक्सपेंसेस से गो थ्रू करवा दूं, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया रहे। तो पहले समझते हैं कि फिक्स कॉस्ट यानी क्या होता है। फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट को या फिक्स एक्सपेंस भी बोल देते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक्सपेंस दैट डू नॉट चेंज, जो एक्सपेंस जो चेंज नहीं होता विथ द लेवल ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी इवन इफ प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। चाहे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो फिक्स कॉस्ट रहता है वो आपका क्या रहता है? फिक्स ही रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। ये तो आपको मीनिंग पता ही होगा, पर जो एक्सपेंस है वो एग्जाम्पल से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले वेरिएबल को भी समझ जाते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी क्या? इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सपेंसेस दैट चेंज डायरेक्टली विथ द लेवल ऑफ आउटपुट और एक्टिविटीज। जो आपका क्या हो, डायरेक्टली चेंज होगा, उससे वेरिएबल एक्सपेंस बोल देते हैं। चाहे वो आपका आउटपुट हो या एक्टिविटी हो। अब चाहे ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा आउटपुट होगा तो फिर वेरिएबल ज़्यादा चेंज होगा, कम होगा तो भी, यानी चेंजेस आपको कुछ ना कुछ देखने को तो मिलेगा ही, उसे वेरिएबल एक्सपेंस बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, जिससे आपको आइडिया रहे। तो फिक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसे सैलरी हो गया, ये आपका फिक्स एक्सपेंसेस है। वेजिस हो गया, ये भी आपका फिक्स एक्सपेंसेस है। नंबर 3 कोई जनरल एक्सपेंसेस हो गए, तो ये भी आपका क्या है? फिक्स एक्सपेंसेस है। नंबर 4 इंश्योरेंस हो गया। नंबर 5 टैक्स। नंबर 6 रेंट। नंबर 7 ड्राइवर सैलरी। नंबर 8 कंडक्टर सैलरी। नंबर 9 ऑफिस एक्सपेंस। यानी ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस है, राइट। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली ऐसी कुछ चीजें हैं। जैसे डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, वेरिएबल एक्सपेंसेस में आता है। रिपेयर हो गया, ये भी आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। डीजल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, टायर एंड ट्यूब हो गया, राइट। मतलब क्या कि ज़्यादा चीज़ें, ये अब किससे चीज़ें रिलेटेड करती है आपके? कोई भी कास हो, कार हो, बस हो, ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा उस पर इफेक्ट होगा, कम चलेगा तो कम, राइट। गैरेज रेंट हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई कमीशन हो गया। तो कहने का यही मतलब है कि ये वेरी वेरी करता है, राइट। अब जैसे डीजल ऑयल पेट्रोल है, सीधी सी बात है, 10 किलोमीटर चलेगा तो थोड़ा सा कम यूज होगा, राइट। वही 100 किलोमीटर चलेगा तो थोड़ा ज्यादा यूज होगा, यानी सीधा 10 गुना हो गया, राइट। तो ये इसी के साथ क्या होता है? वेरी होता है। लेकिन मान लीजिए कि ड्राइवर है, जो उसकी सैलरी की बात हो रही है, राइट। ये रहे ड्राइवर सैलरी। अब ये बताइए, 15,000 सैलरी है पर मंथ की, राइट, पर मंथ। अब ये बताइए, चाहे ड्राइवर पर डे का 10 किलोमीटर ड्राइव करे या 100 किलोमीटर करे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स एक्सपेंसेस है। ड्राइवर को 15,000 सैलरी आपको देनी ही है। वैसे ही आपका ऑफिस जो है, ऑफिस में रेंट हो गया या ऑफिस एक्सपेंस हो गया, वो होने ही वाला है। टैक्स हो गया, टैक्स तो आपका आने ही वाला है, चाहे आप उस चीज का यूज करो या ना करो, राइट। वेजिस हो गया, जो वेजिस आपको देने हैं। तो ये फिक्स एक्सपेंसेस है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल थ्रू भी एक्सप्लेन किया। बस इतनी सी चीजें हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ध्यान में रखने जैसी। इतना भी आप ध्यान में रख लोगे तो इनफ है।
तो मैंने सोचा कि सम कैलकुलेट करवाने से पहले आपका जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है उसको गो थ्रू करवा दो। मुझे पता है मोस्टली आपको ये पता ही होगा, बट कुछ स्टूडेंट होंगे शायद हो सकते हैं जिनको आइडिया ना हो, तो हमने गो थ्रू करवा दी। अब चलिए सीधा सम पे फोकस करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर टाइप नंबर 1, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग आपके इस पर्टिकुलर यूनिट जो है यूनिट 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसे सर्विस कॉस्टिंग भी बोल देते हो, दो ही तरह के टाइप के सम आपको पूछे जाएंगे, ऐसा क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया गया है। नंबर 1 है कौन सा, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, और नंबर 2 मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल कॉस्टिंग, राइट। टाइप 1 है ये, एंड दूसरा टाइप कौन सा है, टाइप 2 है। टाइप 2 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग। बस दो ही तरह के आपको सम पूछे जाएंगे। तो ये टाइप 1 का सम है जो आपको पूछा जाएगा। तो चलिए इस सम को अच्छे से रीड कर लेते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर्स वन वे फॉर रनिंग बसेस, यानी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि 40 किलोमीटर्स यानी वन वे फॉर रनिंग बस, वन वे यानी एक तरफ का जो है ये 40 किलोमीटर्स का दिया है जो बस रनिंग करती है। द कंपनी हैज 2 बसेस, कंपनी के पास कितनी है, 2 बसें, बट हमें तो कितना, एक बस का कैलकुलेट करना है। बट इन्होंने ऐसा बताया है इंफॉर्मेशन में जो ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है इनके पास 2 बसें। फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड अदर डिटेल्स कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर। एक तो पर पैसेंजर आपको कैलकुलेट करना है, पर पैसेंजर किलोमीटर, एंड द बस फेयर टू बी चार्ज टू ईच पैसेंजर, यानी एक तो पीकेएम कैलकुलेट करना है आपको, पीकेएम पैसेंजर पर किलोमीटर, और दूसरा क्या है, ईच बस पैसेंजर यानी बस का फेयर, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। फॉर द ईच वे जर्नी assuming 50% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, और जो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, 50% होगा। अब आपको कुछ डिटेल्स दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फर्स्ट एंट्री है कॉस्ट ऑफ ईच बस का कॉस्ट दिया है आपको 4,62,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ईच बस 58,800 रुपीज। एस्टिमेटेड लाइफ दिया है 10 ईयर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है आपको, एनुअली दिया है 3%। और अभी इंश्योरेंस प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमेशा याद रखना इसको आप कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करोगे, सिंपल। एनुअली टैक्स फॉर ईच बस दिया है आपको 8,820। टोटल गैरेज रेंट दिया है आपको फॉर बोथ द बसेस, पर मंथ का दिया है। ध्यान में देने वाली बात है, बोथ बस यानी दोनों बस है, और पर मंथ की बात हो रही है, 5,040। एनुअल रिपेयर फॉर ईच बस आपको दिया है 12,600। ड्राइवर्स सैलरी दिया है फॉर ईच बस पर मंथ 3,780। कंडक्टर सैलरी फॉर ईच बस पर मंथ 2,520। Administrative expense per month for both the bus 20,160. Diesel and oil per 100 kilometers 150 rupees। तो आपको टोटली मिक्सअप में इंफॉर्मेशन देंगे हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नॉर्मल इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि कौन सा पर मंथ का दिया है, कौन सा पर बस का दिया है, और कौन सा ईयरली है। ये सब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपसे कुछ एक एडिशनल लाइन भी कही है, ईच बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स। अब ये चीज समझ रहे हो, पर डे राइट, कैरिंग ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर्स, 50 पैसेंजर को वो लेकर जाते हैं ईच ट्रिप में। द बस विल रूट ऑन एन एवरेज 25 डेज इन मंथ, तो मंथ के अंदर कितना 25 डेज ही बस जा रही है।
अब ये देखिए राउंड ट्रिप यानी किसे कहते हैं, तो देखिए ये एक बार गए, राइट, और ये एक बार आए, टोटल कितना हो गया, इसी को राउंड ऑफ ट्रिप कहते हैं। तो ये 2 बार हो गया राउंड ऑफ ट्रिप, यानी समझ रहे हो ना, आए और गए। तो ये देखिए पहले हम गए तो ये एक ट्रिप हो गया, फिर हम रिटर्न आए तो ये 2 ट्रिप हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को राउंड ट्रिप बोलते हैं, राइट। यानी ये कितना है, आने जाने का 2 बार हो गया, राइट। तो वो कितना है टोटली, बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप। तो बस ये मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे तो टोटल ट्रिप कितनी हो गई आपकी, 8 ट्रिप हो गई। सिंपल। सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है, राउंड ट्रिप यानी क्या, 2, राइट, कपल 2 आने और जाने का, और टोटल कितना है 4 राउंड ट्रिप है। तो बस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8 ट्रिप आपको मिल गया, 8 ट्रिप्स बस। तो ये सम है और आपको कैलकुलेट करना है। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2026 में पूछा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेंटली टाइम में नहीं पूछा गया होगा, हो सकता है ऐसा ही सम आपको पूछा गया होगा और पूछा गए होंगे भी कई बार, बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छी कैटेगरी का सम है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत से स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। एंड साथ ही में आप लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। तो ये रहा, फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको आंसर लिख देना है और आपको टाइटल दे देना है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट आपको टाइटल दे देना है। 3 कॉलम बनेगी, फर्स्ट जो बनेगी ऑफकोर्स पर्टिकुलर्स की ही होगी, सेकंड जो कॉलम बनेगी वो मंथली एक्सपेंस की बनेगी, राइट, मंथली एक्सपेंस की। एंड ये जो थर्ड कॉलम आप बनाओगे ना वो पैसेंजर किलोमीटर की बनेगी। पैसेंजर, यही लिख देता हूं मैं, किलोमीटर एक्सपेंसेस, राइट, वैल्यू ऑफकोर्स रुपीस में ही होगी दोनों। तो ये 3 कॉलम बनेगी। फुल पेज पे आपको बनाना है, सप्लीमेंट्री में इनफ है, एक पेज में आराम से सम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी कैटेगरी का होगा। अब सम्स को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन शीट में आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन शीट, यस। अब देखिए, नहीं ये क्वेश्चन शीट नहीं है, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन शीट। तो सम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको क्या चाहिए, PKM चाहिए। सबसे पहले आपको, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस, सबसे पहले आपको PKM फाइंड आउट करना है। PKM यानी क्या, पैसेंजर किलोमीटर्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किस चीज की, चलिए ये रहा कैलकुलेशन, यहाँ स्टार बना के हम लिखेंगे कैलकुलेशंस, जिसमें आप नंबर 1 कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशंस इक्वल कैपेसिटी। अब इसमें स्टार बनाकर 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, एक तो PKM यानी पैसेंजर किलोमीटर। अब इसकी मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, आई होप कि आपको वो फॉर्मूला याद होगा। क्या, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप्स एंड मल्टीप्लाई बाय डेज। अब इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत लोग क्या ऐसे लिख देते हैं, D मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय T एंड मल्टीप्लाई बाय D। तो ये शॉर्ट में भी बहुत लोग लिखते हैं, बट आपको पूरा लिखना है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय ट्रिप
मल्टीप्लाई बाय डेज। तो पता नहीं बाबा क्यों आए हैं कुछ मांगने, वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब बताओ क्या देने जाऊं। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उनके भजन या गाने का बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको सुनाई दे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब। इसके लिए मैं वीडियो नहीं स्टॉप करने वाला हूँ, ये तो अब पूरे दिन चलता रहेगा। अगर ऐसा स्टॉप करने लग गया मैं, तो समझो कि आपका सेमेस्टर हो गया खत्म। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में लेना है। डिस्टेंस है, कैपेसिटी है, ट्रिप है और डेज है। तो आइए क्वेश्चन शीट में हम देखते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन। ये रही क्वेश्चन शीट, और क्वेश्चन शीट में आपको डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, तो ये देखिए ऊपर आपको क्लियरली कहा गया है, ऊपर आपको क्लियरली कहा गया है, ये देख लीजिए 40 किलोमीटर्स। ये देखिए 40 किलोमीटर से जो राउंड ट्रिप है वन वे का, राइट। तो बस कितना रन कर रही है डिस्टेंस, ये आपको क्लियरली कहा गया है। ये देख लीजिए डिस्टेंस किलोमीटर में ही होता है, ये रहा 40 किलोमीटर्स। तो बस इसको लिख देंगे यहाँ, राइट। डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर है। मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्या, कितने पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी है या ले जा रही है बस। तो वो कहाँ दिया था, ये देख लीजिए नीचे दिया हुआ है, ये देखिए 50 पैसेंजर से मैं ये राउंड कर रहा हूँ। ये देखिए ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर्स ले जा रही है ये बस। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए ईच बस लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है। ईच बस की ही इंफॉर्मेशन है ये। तो ईच बस है, ईच बस है, 4 राउंड ट्रिप है, पर डे की है, और ये एवरेज जो है 50 पैसेंजर की है ईच ट्रिप। सिंपल। तो इसको हम लिख देंगे कितना है, 50 पैसेंजर से। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कैपेसिटी कितनी है, 50 पैसेंजर की है। मल्टीप्लाई बाय ट्रिप, तो मैंने आपको अच्छे से ट्रिप को एक्सप्लेन किया था, ये देख लीजिए 8 ट्रिप्स आ रहा है, राइट। अब ये कैसे आ रहा था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा नहीं करूंगा, वीडियो में अजीब लगता है। तो ये 8 ट्रिप्स हो गई। मल्टीप्लाई बाय डेज, क्लियरली आपको मेंशन ही किया गया होगा, ये देखिए डेज कितना है, 25 डेज है। सपोज आपको डेज मेंशन ना किया गया और आपको मंथ दिया होगा एंड मंथ का नेम दिया होगा, जैसे ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी दिया हो, तो आप कितना ले लोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, राइट। टोटल 31 डेज होते हैं। सपोज आप, वैसे तो मोस्टली मेंशन किया ही होगा 100%, राइट, बट सपोज मेंशन ना किया हो और आपको मंथ का नेम लिखा हो, तो वो तो आपको आइडिया होगा ही। तो यहाँ फिलहाल कितना लिखा है, 25 डेज है एवरेज। तो बस इसको हम लिख देंगे 25 डेज, राइट। ये 8 ट्रिप्स है। तो बस अब आपको क्या मिल चुका है, आपने फॉर्मूला थी जो, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेनी है फॉर्मूला पीकेएम की, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 25, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको 4 लाख मिल जाएगा सिंपली। ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको, पीकेएम, सिंपल। 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर आपको मिल जा रहा है। बस अब आपको क्या करना है, ये चीज मिल गई है, साथ ही में आपको स्टार बनाकर एक और चीज फाइंड आउट कर लेना है, क्या, सिर्फ किलोमीटर, राइट, कि कितना किलोमीटर चल रही है बस। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कर दोगे ट्रिप एंड मल्टीप्लाई कर दोगे डेज। बस कैपेसिटी नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आपको ले लेनी है, जो कि पैसेंजर की कैपेसिटी है उसको नहीं लेना है। तो देख लीजिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऊपर से देख के लिख रहा हूं मैं, ये रहा, देख लीजिए ट्रिप्स, ये रहा 8 ट्रिप्स, तो यहाँ 8 ट्रिप्स लिख दूंगा मैं। एंड नंबर ऑफ डेज, तो ये रहा डेज 25 डेज। बताइए कितना आसान है, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है 40 इंटू 8 इंटू 25, तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 8000 किलोमीटर, राइट। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट कर लेनी है, किलोमीटर भी आपको मिल चुका है और पैसेंजर किलोमीटर भी मिल चुका है। अब आप सम कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, इतना काम सबसे पहले आपको कर देना है और फिर आ जाना है स्टेटमेंट में। और यहाँ जगह नहीं छोड़ी है मैंने, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पीकेएम कितना मिला था हमें, 4 लाख,
ये 4 लाख हमें पीकेएम मिल चुका है। बस इतना लिख देना है आपको। अब आप बिल्कुल सम के लिए तैयार हो। तो पहले आपको क्या कर लिखना है टेबल में, आप लिख सकते हो ए, पहले आप लिखोगे फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं, 10 लाइन आपको क्या कर देनी है, 10 लाइन छोड़ देनी है। 10 लाइन छोड़ने के बाद आपको नीचे सेकंड टाइटल दे देना है, नंबर बी, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। बस आपको दो चीज की इमोशनल क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ए प्लस बी करोगे तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। इतना काम कर लेना है एंड अब आपको सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ये देख लीजिए, कलर पहले मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। यस, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच बस दे रखा है आपको, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ईच बस दे रखा है आपको, एंड एस्टिमेटेड लाइफ आपको दे रखा है। ये तीनों चीजें किस चीज के लिए दी हुई है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन दी है। और मैंने आपको डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो बस कैलकुलेशन में आ जाइए। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। यस, तो अब यहाँ आप जो कैलकुलेशन करने वाले हो, नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए पूरा ही लिख देता हूं मैं। यस, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसकी मैंने फॉर्मूला आपको बताई थी, आई होप कि आपको फॉर्मूला ध्यान में होगा। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स या एस्टिमेटेड लाइफ, जो आपका मन करे। एस्टिमेटेड लाइफ, बहुत लोग नंबर ऑफ ईयर्स भी लिखते हैं, यानी सिर्फ एन भी कर देते हैं, राइट। अब इसकी शॉर्ट में फॉर्मूला कौन सी थी, तो देखिए हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा आपको, सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एन, ये शॉर्ट वाली फॉर्मूला है। बट आप फुल वाली लिखना, अगर पूरे मार्क्स आ रहे होंगे तो हो सकता है कि पेपर चेकर आपके मार्क्स काटने की कोशिश करे, तो हम क्यों ऐसा चांस दे। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या एस्टिमेटेड लाइफ, जो आपको लिखना हो वो तो लिख सकते हो। ये देखिए कॉस्ट कितना दिया है, ये देखिए पहला ही दिया है कॉस्ट 4,62,000 रुपीज दे रखा है, तो इसको हम लिख देंगे 4,62,000 रुपीज, सिंपल। माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू भी आपको दे रखा है, तो ये रहा, देख लीजिए स्क्रैप वैल्यू ईच बस का ही दे रखा है, राइट। ईच बस का लेना है आपको, कितना है 58,800, तो बस इसको लिख देंगे 58,800 एंड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ या नंबर ऑफ ईयर्स जो कहा गया हो। यहाँ एस्टिमेटेड लाइफ है कितनी है, 10 ईयर्स की है, बस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 ईयर्स लिख देंगे, सो सिंपल। अब देखिए 4,62,000 में से आप 58,800 को लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4,03,200 मिल जाएगा। और इसको आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 10 ईयर्स से। वैसे ये तो मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो 0 से 0 गया है, यानी आपको ये कितना मिल जाएगा, सिंपली 40,320 मिल जाएगा। ये जो आपको मिल गया है डेप्रिसिएशन जो आपको मिला है ये ईयरली मिला है, राइट। हमें तो चाहिए पर मंथ का, तो ईयरली तो मिला है, इसको हम अब लिख सकते हैं, बट स्टेटमेंट में हम अच्छे से शो करेंगे। अब देखिए आपका क्या है, डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, ये वेरिएबल एक्सपेंस है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो नंबर 1, डेप्रिसिएशन कहाँ से लाए, हम कैलकुलेशन नंबर 1 से लेकर आए हैं, ईयरली मिला है हमें, राइट।
40,320 ईयरली मिला है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर मंथ का मिल जाएगा। तो 40,320 को 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 3,360 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। हमें क्या चाहिए था, पर मंथ का, पर बस का। तो पर बस का तो इन्फॉर्मेशन दिया था इन लोगों ने, लेकिन आपको जो ये डेप्रिसिएशन मिला वो ईयरली मिला, राइट। ये 12 मंथ का था, तो ईयरली में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ से हमने डिवाइड कर दिया तो 3,360 आपको मिल गया। एकदम सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी इस चीज को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन शीट में क्या दिया है, ये रहा क्वेश्चन शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है आपको एनुअली। अब एनुअली का हो या ईयरली का हो, एक ही मतलब होता है। एक साल का इंफॉर्मेशन दिया है, 3% दिया है। अब हमेशा याद रखना कि आपको किस पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करने पर कहे तो ये कॉस्ट पे हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। ये रहा कॉस्ट 4,62,000। अब इसका कितना चाहिए आपको, 3% चाहिए। तो 4,62,000 का 3% करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 13,860। ये भी आपको ईयरली मिलेगा, राइट। लेकिन आपको तो कितना चाहिए, 12 मंथ का चाहिए। तो आइए इसके भी मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ जिससे अच्छा से आइडिया रहे। नंबर 2 हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो हमेशा याद रखना कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे आप। कॉस्ट, और कॉस्ट कितना दे रखा है ये देख लीजिए, 4,62,000 दे रखा है। अब आपको कितना परसेंट कहा था, 3% कहा था, सिंपल। तो देख लीजिए 4,62,000 का 3% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कितना मिल रहा है, 13,860 मिल रहा है, जो कि ईयरली मिल रहा है, राइट। ईयरली का हो या एनुअली का हो, आपको कौन सा चाहिए, आपको तो मंथली चाहिए। तो बस इसको पुट करके हम स्टेटमेंट में शो कर देंगे मंथली। तो अब ये किस चीज की बात हो रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और मैंने आपसे कहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, फिक्स एक्सपेंस है। यहाँ नंबर 1 लिखोगे आप, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ से लाए, तो कैलकुलेशन नंबर 2 से लेकर आए हैं, राइट। हमें ईयरली मिला है, हमें ईयरली नहीं चाहिए, मंथली चाहिए। ये देखिए 13,860 ईयरली मिला है। अब आपको मंथली चाहिए तो इसको क्या करोगे, 12 मंथ से आप डिवाइड कर लोगे सिंपली। तो 13,860 को 12 मंथ से आप डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1,155 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। तो ये आपका फिक्स एक्सपेंस है, सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, एनुअल टैक्स है फॉर ईच बस। देखिए ईच बस का दिया हुआ है आपको, तो फिर क्या करोगे, ये देख लीजिए 8,820 है। तो इसको तो क्या करेंगे हम, एनुअली है, 12 से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ये एनुअली वर्ड लगा है, राइट। अब देखिए इससे पहले हमने कौन सी एंट्री की थी, इंश्योरेंस प्रीमियम से, और यहाँ भी एनुअल लगा था। तो जहां एनुअल वर्ड लगे उसको आपको क्या करना है, बस 12 मंथ से डिवाइड कर देना। और ये भी ध्यान रखना है कि वो बस की इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन बस की है या 2 इंफॉर्मेशन की। यहाँ देखिए ईच बस लिखा हुआ है, सिंपल। अब कहोगे सर ऊपर तो था इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली दिया था, यहाँ तो ईच बस या कुछ भी नहीं। अगर कुछ ना कहा हो तो आप मान लोगे कि ये ईच बस के लिए इंफॉर्मेशन है, राइट। ईच बस के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ तो ईच बस आपको क्लियरली कहा गया है। कितना है, 8,820 एनुअली टैक्स है। तो बस इसको हम लिख देंगे। ये भी क्या है आपका फिक्स है, नंबर 2।
टैक्स की बात हो रही है तो ये देखिए 8820 जो दिया है ये आपको ईयरली दिया है। आप सिंपली 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 735 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है ना, एकदम सिंपल। तो बस आपको ऐसे ही एंट्री करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टोटल गैरेज रेंट है। गैरेज का जो रेंट है वो टोटल है और ब्रैकेट में कहा है फॉर बोथ द बस, दोनों बस का है, पर मंथ है। तो पर मंथ तो हमें चाहिए था लेकिन ये दो बस का है। तो अब आप क्या करोगे, बस 5040 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से, टू बस से। टू बस से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये हाफ मिल जाएगा। 50 का आधा 25 और 40 का आधा 20 यानी 2520। बताइए कितना आसान है। तो बस ऐसे ही पुट करना होता है। देखिए गैरेज रेंट है नंबर 3, कोई भी रेंट हो तो आपका क्या होगा, फिक्स होगा। गैरेज रेंट आपको क्या दिया था, दो बस का दिया था, कितना 5040। आप इसको क्या करोगे, टू बस से डिवाइड कर दोगे, टू बस से। और ये ऑलरेडी मंथली है राइट, तो अब 12 से इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना, ध्यान देने वाली चीज है, थोड़ा सा समझिए। ये आपको मंथली दिया था तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको सीधा कितना मिल जाएगा, 2520। सो सिंपल। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, 5 थोड़ा सा दिख नहीं रहा, यस 2520। अब ये क्या था, ऑलरेडी ये पर मंथ ही था राइट, पर मंथ इंफॉर्मेशन दिया था, इसीलिए इसको हमने 12 से डिवाइड नहीं किया। ये देखिए ईयरली दिया था, ये भी ईयरली दिया था, इसीलिए इसको 12 मंथ से हमने दोनों को डिवाइड किया। सो सिंपल। आई होप कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, एनुअली रिपेयर। अब रिपेयर क्या है, आपका वेरिएबल एक्सपेंस है और ईच बस दिया है बट एनुअली दिया है। ये देखिए एनुअली यानी 12 मंथ का कितना है, 12,600। इसको आप 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पर मंथ मिल जाएगा राइट, कितना मिल जाएगा 1050। सो सिंपल। तो चलिए इसकी फटाफट से एंट्री कर देते हैं। नंबर 2 है आपका, एंट्री का नाम क्या था वही भूल गया मैं, यस रिपेयर है। तो रिपेयर की एंट्री है, रिपेयर्स आपको दिया है एनुअली, कितना दिया है 12,600। आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 मंथ से क्योंकि एनुअली दिया है इसलिए। और एक मिनट, यस और क्या कहा गया है देख लीजिए, ईच बस कहा गया है राइट। तो अब एक ही बस के लिए दिया गया है ये बट एनुअली दिया है, तो 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, यस आपको मिल जाएगा 1050। बताइए कितना आसान है। अगर ये दो बस का होता तो क्या करते आप, दो से डिवाइड कर देते, टू बस है तो दो से डिवाइड करते, क्योंकि आपको एक बस का चाहिए, एक मंथ का चाहिए, इतना याद रखना। हम ये जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक तो पर मंथ का होना चाहिए और दूसरी चीज कि वो पर बस का होना चाहिए। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बात खत्म हो गई। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, ड्राइवर की सैलरी है फॉर ईच बस पर मंथ, कितना है 3780। ध्यान से देखिए ईच बस का है और पर मंथ का है, काम हो गया हमारा 3780, सीधा पुट कर देंगे। ड्राइवर सैलरी क्या है आपका, फिक्स सैलरी है, तो ड्राइवर सैलरी ऑलरेडी आपको पर मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है तो सीधा लिख दोगे 3780। बताइए कितना आसान है, बस यही चाहिए था, यही दिया है आपको। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कंडक्टर सैलरी है फॉर ईच बस पर मंथ, बहुत अच्छी बात है 2550। बस सीधा लिख देना है नंबर 5, कंडक्टर्स सैलरी कितनी वैल्यू थी 2520। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से पर मंथ दिया है फॉर
बोथ बस। अब देखिए दोनों बस का, ये बोथ यानी दोनों बस का दिया है। पर मंथ तो है, अच्छी बात है, लेकिन दो बस का नहीं चलेगा, हमें एक बस का चाहिए। तो इसको क्या करोगे आप, 20,160 को टू बस से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर बस का मिल जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 160 यानी 80, तो 10,080 मिल जाएगा आपको। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, जो कि आपका कौन सा है, ये फिक्स एक्सपेंस है। तो बस यहाँ लिख देंगे हम नंबर 6, एडमिन एक्सपेंस। आपको जो दिया था वो कितना दिया था, 20,160। दो बस का था, इसीलिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे दो बस से, क्योंकि हमें टू बसेस, हमें चाहिए वन बस का। तो बस ये 10,080 मिल जाएगा आपको, सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, यस, डीजल एंड ऑयल है, जो कि पर 100 किलोमीटर का दिया है आपको 150 रुपीज। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा टोटल कितना किलोमीटर जा रहा था, ये देखिए हमारा ये 40 किलोमीटर बस है जो राउंड अप टिप लगा रही है। और आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 100 किलोमीटर का, ये इन्होंने दे रखा है। तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, काफ़ी आसान है। अब देखिए नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डीजल एंड ऑयल। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आपको लिखना है किलोमीटर और यहाँ पर लिखना है आपको रुपीस। अब देखिए वो ऐसा कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर हमारी बस जो जा रही है, 100 किलोमीटर, उस पर जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 150 रुपीज का हो रहा है। चलिए ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब हमारी जो बस है वो टोटल कितना किलोमीटर जा रही थी, तो इसकी हमने कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल की है। बताइए कहाँ सर, ये देखिए हमने जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, ये रहा हमारा किलोमीटर। और हमारा टोटल कितना हो रहा है, 8,000 किलोमीटर हो रहा है। सो सिंपल। अब आप पूछोगे सर ये क्यों कैलकुलेट किया था, अब पता चला हमने क्यों इसको स्टार बना के पहले कैलकुलेट कर लिया था, कि टोटल हमारा जो किलोमीटर है वो कितना हो रहा है, ये देखिए 8,000 किलोमीटर हो रहा है, राइट। तो बस इसको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टार बनाकर लिख चुके हैं हम। ये देखिए 8,000 किलोमीटर हमारी बस दौड़ेगी, तो ये कितना रुपया होगा। इसको सबसे सॉल्व करने का आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कैसे सर बताइए, ये देखिए 8,000 किलोमीटर, राइट, ये 8,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 150 से, मल्टीप्लाई बाय 150 एंड डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, डिवाइडेड बाय 100 से। सो सिंपल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा 12,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी बस 8,000 किलोमीटर दौड़ेगी तो खर्चा कितना आ रहा है, 12,000 रुपये का। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो कौन सी मिली है, तो ये सब में ही बत लिखा होगा। देखिए डीजल एंड ऑयल बस किलोमीटर के हिसाब से ही कहा है, तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे, आप इसको मंथली कंसिडर करोगे। यस। अब देखिए डीजल एंड ऑयल मैंने आपसे कहा था ये क्या है, ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। तो नंबर 3 यहाँ लिखोगे, डीजल एंड ऑयल इन ब्रैकेट लिखोगे, कैलकुलेशन नंबर 3। और ये मैंने जैसे कहा कि कुछ भी नहीं कहा, तो इसको आप क्या करोगे, मंथली ही कंसिडर करोगे। सिंपल, मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। कितना हमें आंसर मिला है, 12,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, थोड़ी सी भी परेशानी हुई होगी इस चीज को समझने के लिए। क्वेश्चन शीट में देखिए सब जगह टिक लग चुका है, ये देख लीजिए, कोई भी एंट्री ऐसी मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी है। बस तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और चीज करनी है। ये साइड में जो कॉलम बना रखा है ये किस लिए बनाया है, तो यहाँ जो आपको ये आंसर मिलने वाला है उसके लिए बनाया है। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका टोटल कर लोगे, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका टोटल कर लोगे।
तो 1155 प्लस 735 प्लस 2550 प्लस 3780 प्लस 2550 प्लस 10,080, ये आप टोटल करोगे तो आपको सारा टोटल कितना मिलेगा? 20,790 आपको टोटल मिल जाएगा, राइट। अब आप यहाँ लिख सकते हो क्या? टोटल फिक्स एक्सपेंस, राइट। लेकिन अब आप इसको क्या करोगे? जो आपको मिला है ना ये 20,790, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? 4 लाख से। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 लाख जो हमने ऊपर लिखा था ना, 4 लाख क्या है? पीकेएम, पैसेंजर किलोमीटर। ये देखिए ये रहा 4 लाख पीकेएम आपको जो हमने लिखा था। तो आप 20,790 को 4 लाख से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? यस, आपको ये मिल जाएगा 0.052, राइट। आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। एंड सेम चीज आप यहाँ भी वही करोगे। सबसे पहले इसका टोटल लगा लोगे। 3,360 प्लस 1,050 प्लस 12,000 आप करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको टोटल? 16,410 मिल जाएगा। इसको आप क्या बोल दोगे? राइट, ये ए था, ये बी होगा। इसको आप बोल दोगे टोटल वेरिएबल एक्सपेंस। कितना मिला है? 16,410। इसको आप डिवाइड कर दोगे कितने से? 4 लाख से। जस्ट सेकेंड, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। 16,410 डिवाइडेड बाय 4 लाख, यस। तो आपको आंसर मिलेगा कुछ ऐसा, 0.04125, राइट। वैसे 3 डिजिट ही लिखना है, बट यहाँ क्या पूरा आंसर मिल रहा है। यहाँ तक तो मैंने ये लिख दिया है, बट आपको 3 डिजिट तक ये लिखना है, जैसे 0.041, बस डेट्स इनफ है। अगर ये 5 या 5 से आगे होता तो इस पे एक ऐड कर देते। तो आप चाहो तो इसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। 3,360 को 4 लाख से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 0.0084। उसी तरह 1,050 को आप 4 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 0.003। उसी तरह आप 12,000 को 4 लाख से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.030। ऐसे ये कैलकुलेट करना है आपको, इसको खाली नहीं छोड़ना है। वेरिएबल का नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन फिक्स का नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल का तो आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है, इसलिए। अब आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा तो देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। और ये कैसे मिलेगा? तो ए प्लस बी करने से। तो ये देखिए 20,790 प्लस 16,140 प्लस करोगे आप तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 37,200। सिंपल। एंड आपसे इन्होंने क्या कहा था? प्रॉफिट के लिए कुछ कहा था। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट के लिए क्या कहा गया है। ये देखिए लास्ट लाइन आपसे प्रॉफिट के लिए कहा गया था, एज्यूमिंग 50% प्रॉफिट ऑन टेकिंग। अब इसका मतलब क्या है कि 50% प्रॉफिट जो हो रहा है टेकिंग का, तो इसकी भी अब कैलकुलेशन है। अब आइए इसको समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, लेकिन
गलती नहीं करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, जस्ट लास्ट पॉइंट था, बट क्या कर सकते हैं, सिस्टम है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो बात कर रहे थे हम पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की। तो इसको कैलकुलेट करने की जो मैं ट्रिक कह रहा था वो बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप कॉस्ट, ओके, कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो उन्होंने कहा था रेंट मिल जाएगा। रेंट यानी वही जो टेकिंग कह रहे हैं, राइट। अब इसके जो मन कर ये बोल दीजिए, कुछ लोग रेंट बोल देते हैं, इज लाइक सेल्स प्राइस की तरह भी है। तो बस ये चीज आपको लिख लेनी होती है। एंड आपको यहाँ क्या लिख लेना है, एज्यूम, और यहाँ पर एक्चुअल, बस इतना चीज लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन शीट में आते हैं, क्या कहा गया है आपसे, ये रहा क्वेश्चन शीट कि देखिए एज्यूमिंग 50% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, टेकिंग यानी टेकिंग जो होता है उसका कितना 50%, राइट। जो टेकिंग है उसका 50% कह रहे हैं ये देखिए। अब इस केस में आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, और ये जो 50% प्रॉफिट हो जाएगा इसका। अब ये टेकिंग इसी का कह रहे हैं तो ये 100% है, राइट। अब ये इसको अलग अलग नाम से वो बोल सकते हैं, टेकिंग बोल देंगे, रेंट बोल देंगे, सेल्स प्राइस बोल देंगे, फेयर बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको बस नाम अलग अलग पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा लॉजिक बताइए कि मान लीजिए ये आपका रेंट है या सेल्स प्राइस है, वो आप कौन सा बताओगे कस्टमर को, कॉस्ट वाली बताओगे, प्रॉफिट वाली बताओगे, ये शायद डायरेक्ट आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बताओगे। ऑफ कोर्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ही बताओगे। सो जो हमें कॉस्ट मिली है, ये देखिए हमें कॉस्ट कितनी मिली है, 37,200। तो ये देखिए यहाँ पर 37,200 है। अब ये कितने हैं, 50% पे है, और प्रॉफिट भी आपका कितना है, 50% पे है। तो आप इसको उतना का उतना ही आपको मिल जाएगा, राइट। 37,200 एक्चुअली में इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बट यहाँ तो 50% है, तो कॉस्ट आपका 50% पे 37,200 है। तो प्रॉफिट पे कितना, तो प्रॉफिट भी 50% है, इसका मतलब कॉस्ट भी आपका 37,200 ही होगा। अब जो आप सेल्स बताओगे, सेल्स प्राइस या फेयर रेंट या जो भी आप बताओगे, वो कितना बताओगे, इन दोनों का टोटल करके, टोटल करने पर कितना मिलेगा आपको, 74,400। बस मिल गया आपका आंसर। कितना आसान था कि नहीं, एकदम आसान। तो ये बेस्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है टोटल कॉस्ट मिल चुका है प्लस प्रॉफिट, कहाँ से लेकर आए हम, कैलकुलेशन नंबर 4 से लेकर आए इसको, कितना है 37,200। सिंपल, इन दोनों का प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 74,400। इसी को आप क्या बोल दोगे, तो मैंने जैसा आपसे कहा बहुत सारे इसके नाम हैं, वो नाम कौन से है, तो वो सारे के सारे नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुत लोग इसको रेंट बोल देते हैं, राइट, बहुत लोग इसको सेल्स प्राइस बोल देते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, टेकिंग बोल देते हैं, टेकिंग्स, और कुछ लोग इसे फेयर भी बोल देते हैं। सिंपल, तो ये अलग अलग इसके नाम हैं जो आपको मिल चुका है। अब आप इसको पर यूनिट में भी, पैसेंजर पर किलोमीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 37,200 को 4 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 0.093। 3 डिजिट ही लिखते हैं पॉइंट के बाद, इनफ है। सेम ये भी वही मिलेगा, 0.93 मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस करके भी आप लिख सकते हो, जैसे 0 का 0, 0 का 0, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 1 है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना आसान सम था ये। आसान तो नहीं था, बट फर्स्ट सम था, मैंने बड़ी आराम से पढ़ाया है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। देखिए, वीडियो लंबी छोटी से पर्पस नहीं है मेरा, आपको एक बार में ही समझ आ जाए, वो मेरा अल्टीमेट
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या पर्पस या जो भी कहो उद्देश्य है। ये देखिए बड़ी आराम से हमने कैलकुलेशंस की। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता। देखिए मैंने सब चीज़ों को लिख लिख कर बहुत ही आसान लैंग्वेज में एकदम सिंपल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन किया और सारी चीज़ों को आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ये कॉस्ट शीट भी हमारी बन चुकी है और यही आपका फाइनल आंसर है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2006 में पूछा गया ये सब। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। इवन कि अगर डाउट नहीं है, वीडियो कैसी लगती है वो भी आप जरूर बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ आपको लगता है कि सजेशन देने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर सजेशन दीजिए जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। बट आप अगर कुछ नहीं बताओगे तो मेरे लिए मीन्स डिफ़िकल्टी है कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करता रहूं। सो बस वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।